हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास, जिसमें हमने पढ़ लिया था 1873 का ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट और 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। और हमने क्या ये चार चार्टर अधिनियम पढ़ लिए थे। कौन से? 1793 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम और 1833 का चार्टर अधिनियम और 1853 का चार्टर अधिनियम। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ, क्योंकि दोस्तों ये सारे अधिनियम और ये चार्टर अधिनियम जितने भी ये एक्ट है ना, ये भारतीय संविधान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इन्हीं को भारतीय संविधान के विकास की एक प्रकार की सीढ़ियाँ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला कौन सा था, इसमें देखते हैं आप। ये रह गया था हमारा यहाँ से स्टार्ट 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? देखिए अब क्या था, अब तक क्या करती थी, कंपनी व्यापार कर रही, मतलब कंपनी शासन कर रही थी भारत में। क्या कंपनी का जो शासन था, कंपनी का शासन अब क्या है? कंपनी का शासन अब क्या हुआ? ब्रिटिश कंपनी का शासन क्या हुआ? अब कंपनी का शासन अब क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। हाथों में चला गया। ठीक है दोस्तों, अब कंपनी का शासन क्या हुआ, मतलब कंपनी जो शासन कर रही थी, कंपनी के शासन क्या हुआ? कंपनी के शासन क्या हुआ? अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, कि कंपनी से शासन लेकर अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। मतलब अब इंग्लैंड में जो राजा या महाराजा हुआ करते थे, अब उनके हाथ, मतलब अब उनके हाथ में चला गया, वो डायरेक्ट शासन यहाँ करने लगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अब क्या हुआ? कंपनी का शासन, अब कंपनी शासन नहीं कर रही थी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा क्या चेंज हुआ? अब क्यों भारत में मंत्री पद की क्या हुआ? मंत्री पद की क्या की गई? व्यवस्था की गई। ठीक है, मंत्री पद की व्यवस्था भारत में, मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, क्या की? मंत्री पद की व्यवस्था की गई। उसके बाद एक चेंज और हुआ, 15 सदस्य की एक 15 सदस्य की एक भारत परिषद का गठन हुआ। क्या हुआ? भारत परिषद का गठन हुआ, जिसमें कितने सदस्य हुआ करते थे? 15 सदस्य हुआ करते। कितने? 15 सदस्य हुआ करते थे। जिसमें क्या थे? 8 सदस्य क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश सरकार से थे। ठीक है, उनके द्वारा बनाए गए थे। और 7 सदस्य क्या थे? 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थी ना, वहाँ से बनाया गया। कहाँ से? 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वहाँ से बनाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ? जितने भी भारतीय मामले थे ना, भारतीय मामलों पर सीधा नियंत्रण किसका कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ? भारतीय मामलों पर ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण हो गया। भारत में कोई भी चीज़ होगी मामलों में, कब बोला जाए तो मामलों में ब्रिटिश संसद लिख लीजिए का सीधा नियंत्रण। सीधा, अब कोई कंपनी नहीं, अब सीधा नियंत्रण यहाँ हो गया। किसका? ब्रिटिश संसद का भारतीय मामलों में। ठीक है, इसी में कुछ और भी है, देख लीजिए। कि वो 1858 में भारत शासन अधिनियम के पहला कार्य क्या हो? कंपनी का शासन, कंपनी
कंपनी से शासन लेकर क्या किया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। दूसरा, भारत में एक मंत्री पद की व्यवस्था भी की गई। फिर 15 सदस्य की एक भारत परिषद का गठन हुआ, जिसमें 8 सदस्य क्या ब्रिटिश सरकार से और 7 सदस्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। और भारतीय मामलों पर क्या ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद देख लीजिए और क्या हुआ। यह देखिए इसमें क्या हुआ, कुछ चीज़ें समाप्त कर दी गई। जैसे क्या हुआ पहला क्या समाप्त क्या किया गया, समाप्त कर दिए, क्या क्या चीज़ें समाप्त कर दी गई। नंबर 1 पे जो मुगल सम्राट का पद था वो ख़त्म कर दिया गया। अब आपके भाई मतलब इस एक्ट के तहत ख़त्म कर दिया, अब नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और नंबर 3, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ये क्या हुआ, ये तीनों चीज़ें पूरी तरीके से समाप्त कर दी। एक मुगल सम्राट का पद था वो ख़त्म कर दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो अगला कार्य क्या हुआ था, भारत में क्या हुआ, एक राज्य सचिव बनाया गया। राज्य सचिव की क्या हुई, नियुक्ति हुई। अगर पूछा जाए 1858 मतलब मुगल सम्राट का पद किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। राज्य सचिव की नियुक्ति किस एक्ट के तहत हुई, नियुक्ति हुई किसकी, 1858 ईस्वी के अनुसार। ठीक है। किसमें, भारत में राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ठीक है। जो केवल क्या था, मतलब जो भी कार्य करेगा वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, जो भी उसके प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है दोस्तों, उसके प्रति उत्तरदायित्व होगा। ठीक है। ठीक है। और इसी का निर्णय क्या होगा, भारत में कोई भी कार्य हो तो इसी का निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है। किसका, राज्य सचिव का, भारत राज्य सचिव का। ठीक है। क्या होगा, राज्य सचिव का निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा। ठीक है। और इसी में एक महत्वपूर्ण, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंतिम पॉइंट क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, जो अब भारत का क्या था, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या है, गवर्नर जनरल अब क्या वो वायसराय बन गया, वायसराय बन गया। मतलब इसका अर्थ हुआ जो गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, उसका नाम चेंज करके अब क्या कर दिया, जो गवर्नर जनरल का जो पद था ना, ये वाला पद, अब इसका नाम बदल के कर दिया वायसराय। ठीक है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं, इस चीज़ को पूछ लिया जाता है कभी कभी, भारत का गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल अब क्या हुआ इस अधिनियम के तहत, अब वायसराय हो गया। और लास्ट क्या था, वायसराय कौन था हमारे, मतलब कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग ना है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग, ऐसे देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है भारत के प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल में पूछा जाए तो वो कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, क्या था, लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इस चीज़ को याद रखिएगा। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये याद रखिए। भारत का गवर्नर जनरल अब क्या हुआ, वायसराय बन गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ रखिएगा, ये अंतिम गवर्नर जनरल भी हो गया
अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होगी। अंतिम गवर्नर जनरल ऐसे याद रखिए, गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन है? ये दोनों क्या है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है जी, किसके? भारत के। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कई बार। इसके बाद देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है इनमें। मुगल सम्राट का पद अगर पूछ लिया जाए किस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया, तो वो 1858 के तहत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी क्या हुआ? 1858 के एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट इसमें देखिए, अगला कौन सा है? इसमें अगला है 1858 1861 ईस्वी का 1861 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम लिख लीजिए इसको, इसमें चेंज कर लीजिए। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861 का क्या हुआ? और जो गवर्नर, इसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, गवर्नर, पहला कार्य यही है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया, मतलब बढ़ाएगा, जो परिषद थी उसका विस्तार किया गया। इसी में बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसी एक्ट के तहत क्या हुआ? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इसका मतलब हुआ अब विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभाग या डिपार्टमेंट का निर्माण हो गया। क्या हुआ? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग विभाग का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों, और ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा हुई? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा क्या हुआ? विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। कौन से एक्ट के तहत? 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है, अब इसी में एक और चेंज हुआ फिर। कौन सा? जो गवर्नर जनरल हुआ, मतलब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिल गई, करने की अनुमति मिली। जिसकी अवधि क्या थी? अवधि इसकी, इस अध्यादेश अगर कोई जारी करेगा तो उसकी अवधि 6 महीने की रखी गई। ठीक है, 6 मंथ की। ठीक है, कि अवधि, इस अध्यादेश की अवधि क्या रखी गई? इसकी अवधि मिली 6 महीने की। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिली। गवर्नर जनरल मतलब वायसराय। ध्यान रखिए इस चीज़ को, क्या हुआ? उसे अध्यादेश जारी करता है, मतलब कोई भी आदेश जारी कर सकता है, और उसकी अवधि कितनी? 6 महीने की रखी गई। फिर इसी में क्या हुआ? फिर ये भारतीय कानून, मतलब कोई भी कानून बनाने के लिए क्या हुआ? अब भारतीय जो देशी मतलब प्रतिनिधित्व करते थे, उन लोगों को भी शामिल किया गया इसी नियम के तहत। क्या हुआ? ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? अब कानून जो भी बनेगा, इसी में भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधित्व, इम्पोर्टेंट है, को शामिल किया गया।
शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। भारतीय मतलब कानून बनाने के लिए, कोई भी कानून अगर भारत में बनेगा तो उस प्रक्रिया में क्या, भारतीय प्रतिनिधित्व जो भी होगा, मतलब भारत में जो राजा महाराजा अलग से थे उनको क्या किया गया, शामिल किया गया। जिसमें जैसे क्या हुआ क्या हुआ, बनारस के महाराजा को शामिल किया गया, जैसे कानून बनाने के लिए महाराजा पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, क्या गया, बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा को शामिल किया गया। ठीक है, और साथ में सर दिनकर राव को भी इसमें शामिल किया। इन 3 लोगों को प्रथम बार क्या हुआ, शामिल किया। और किसके द्वारा शामिल किया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 18 ये सन बात है, मतलब इन तीनों कब शामिल किया गया, भारतीय कानून 1862 में। ठीक है, 1862 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बनारस के महाराजा को और बनारस के महाराजा और पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को, इन 3 को प्रथम बार शामिल किया गया कानून बनाने की प्रक्रिया में 1862 में। और किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सन 1862 में बात। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें इतना ही है। इस वाले 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम में इतना ही है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे देखते हैं, दोस्तों। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। इनसे 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं, पढ़ते रहिए। इनको नोट करते रहेंगे ना तो एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, आराम से याद हो जाएंगे। टुकड़ों में बांट लीजिए इन चीज़ों को, लिख के पॉइंट वाइज नोट करिए और उनको आराम से करिए। और इसके बाद हमारा आता है 1873। 61 के बाद सीधे आता है 1873 का अधिनियम। ठीक है, अधिनियम, इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या हुआ, अब जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसको भंग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसको क्या हुआ, उसको भंग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उसको क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया। क्या किया, भंग कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, मतलब इसको समाप्त कर दिया। अब कोई कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। और ये कब भंग, पूर्ण रूप से कब किया गया इसको भंग, मतलब इस एक्ट के तहत उसको भंग किया गया और पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो वो डेट थी 1 जनवरी 1984 को पूर्ण रूप से कर दिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्ण रूप से पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब करा गया, समाप्त कब तक किया गया, तो 1 जनवरी 1884 को पूर्ण रूप से क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कोई कंपनी शासन नहीं किया, अब डायरेक्ट क्या हुआ, सीधे ब्रिटिश सरकार करेगी। अब कोई कंपनी कुछ नहीं, अब समाप्त कर दी गई पूर्ण रूप से, इसका नाम ही समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक और आता है, इसके बाद एक इसमें नहीं है लेकिन आप याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं शाही उपाधि अधिनियम। याद रखें तो लिए इम्पोर्टेंट नहीं है इतना खास, पूछ लिया जाता कभी कभी। क्या, 1876 का। ठीक है, क्या, शाही उपाधि अधिनियम। इसमें क्या हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता, 1 अप्रैल 1876 को, ठीक है दोस्तों, सॉरी 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल 1876 को क्या हुआ, जो महारानी विक्टोरिया थी ना, महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया, महारानी विक्टोरिया को भारत की समग्री, मतलब भारत का सम्राट या सम्राज्ञी बोलेंगे, लेडीज है, सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। अब सब मालिक, मतलब एक तरीके की मालिक किसको बनाया गया, महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया, घोषित किया गया। इसे घोषित अगर आता है कभी, सम्राज्ञी, याद रखिए, सम्राज्ञी घोषित कब किया गया, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, 28 अप्रैल 1876 को, इसी शाही उपाधि अधिनियम के तहत। ठीक है दोस्तों, ये भारत को मतलब एक तरीके मालिक को, एक तरह यही पूरी मालिक घोषित कर दी गई। अब इसी का
राज होगा किसका, महारानी विक्टोरिया को 1876 में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसमें इतना ही है। इस शाही उपाधि अधिनियम में क्या हुआ, 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक है 1892 का अधिनियम। ठीक है, पढ़ लीजिए, 1892 का भारत शासन अधिनियम। क्या है, भारत शासन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम क्या है, भारत शासन अधिनियम कौन सा, भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी का। इसमें पहला है, देखिए क्या कह रहा, इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें 1892 में क्या किया, अब अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना की। क्या की, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की घोषणा की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई पद बनाया, एक पद, तो इसको क्या होता है, जैसे जनता है, जनता क्या है, डायरेक्ट इस पद पे जो बैठता है उसके लिए नहीं चुनती, तो इसके लिए क्या करती है, जैसे और भी छोटे छोटे पद होते हैं उनको जनता चुनती है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पद है मान लीजिए, तो ये लोग मिलके तीनों वोट आपस में करके इस पद को चुनते हैं। जैसे उदाहरण में ले लीजिए, प्रधानमंत्री हमारे देश में आज के समय में प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की जो स्थापना हुई इस एक्ट के तहत हुई। प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता थोड़ी ना सुनती है, जनता नहीं, जो जनता किसको चुनती है, जनता किसको चुनती है, जनता चुनती है सांसद को, MP जिसे बोलते हैं इंग्लिश। ठीक है, इनको चुनती है, और सांसद क्या होते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ठीक है, जनता डायरेक्ट प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती, जनता सांसदों को चुनती है। MP का इलेक्शन कराते हैं जिससे सांसद चुन के जाते हैं, सांसद क्या करते हैं, आपस में वोट डालते हैं और क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। ठीक है, तो क्या हुआ, सुन लीजिए, इसको ये है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। मतलब यहाँ इसमें कोई भी पद हुआ करेगा तो उन सदस्यों को जनता चुनेगी, और वो सदस्य चुन के जब जाएंगे तो किसी को मेन पद, जो मेन पद के लिए चुनाव हुआ है उसके लिए चुनेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें पहला ये लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना कब हुई, मतलब कब प्रारंभ हुई। प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, क्या हुई, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था। ठीक है, या शुरुआत हुई, व्यवस्था की शुरुआत हुई, ऐसे लिख सकते हैं, शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है, और इसी में क्या हुआ, भारतीयों को क्या हुआ, बजट या किसी भी तरीके के प्रश्न पूछने, या कोई भी हितकारी समाज सेवी कोई कार्य होगा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। क्या हुआ, प्रश्न पूछने का अधिकार, पूछे कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। ठीक है दोस्तों, इसी में यही दो हैं सबसे इम्पोर्टेंट। ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत कब हुई, तो वो 1892 के भारत शासन अधिनियम, या भारत परिषद भी बोलते हैं इसको, इस अधिनियम की, इस एक्ट, ये याद रखिए 1892 के एक्ट के अनुसार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या हुई, व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और भारतीयों को इसी में क्या हुआ, बजट वगैरह में क्या हुआ, प्रश्न पूछने या कोई बहस कर चल रही है तो उसमें हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी में एक है ये, इसके बाद हमारा आता है, इसी में आता है हमारा सबसे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, चार्टर अधिनियम। सबसे इम्पोर्टेंट ये है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम। इनको एक नाम से भी और जानते हैं, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं मार्ले
मिंटो सुधार अधिनियम। एक बार पूछ लिया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। ये शायद एग्ज़ाम ना याद नहीं आ रहा, लेकिन उसमें पूछा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्या था, कब लागू हुआ, 1909 में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मार्ले क्या थे, मार्ले क्या थे, राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सबसे, और मिंटो वायसराय थे। मिंटो क्या थे, वायसराय, और मार्ले क्या थे, मार्ले ध्यान रखिएगा, मार्ले क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी मार्ले इंग्लैंड में कहते भारत के राज्य सचिव थे। मार्ले लिख लीजिए, कोई पूछे तो। इंग्लैंड में भारत राज्य सचिव थे, और मिंटो वायसराय क्या थे, मिंटो क्या थे, वायसराय। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाए मार्ले मिंटो कौन है, तो मार्ले हैं इंग्लैंड भारत राज्य सचिव, और मिंटो क्या है, मिंटो हैं वायसराय। ठीक है, ये याद रखिएगा, मिंटो ना होगा यहाँ पे, मिंटो। ठीक है, मिंटो आधा ना होगा, मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए टूट फूट की राजनीति शुरू हो गई थी। यहाँ से क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब क्या हुआ, प्रथम बार क्या हुआ, प्रथम बार मतलब मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। अब जो पृथक प्रतिनिधित्व था, इनके जो प्रतिनिधि चुने जाते थे वो क्या करते थे, जो चुनते थे वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही इसके लिए वोटिंग करते थे, जिससे एक पृथक प्रतिनिधित्व चुने जाते थे। ठीक है दोस्तों, अलग मुस्लिम समुदाय होता था, उनके जो मुस्लिम समुदाय के सदस्य हुआ करते थे वो ही मुस्लिम प्रतिनिधित्व चुना करते थे। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए, और कोई नहीं, मुस्लिम समुदाय अपने लिए कुछ प्रतिनिधित्व चुनते थे जिन्हें, ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनते थे, और कोई समुदाय के लोग नहीं चुनते थे। इसलिए प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो भारतीयों क्या, जो भारत में जो राज्य सचिव था, भारत सचिव था और गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत सचिव गवर्नर जनरल क्या था, भारत सचिव और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद सदस्य हुआ करते थे, उसमें क्या भारतीयों की भी नियुक्ति प्रारंभ होगी। ठीक है, क्या था, भारतीयों को भारत सचिव लिख लीजिए, भारत सचिव गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति हुई या व्यवस्था हुई, मतलब उनको भी अधिकार मिला। वो भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उनको भी नियुक्त किया गया। ठीक है, भारतीयों को भी भारत सचिव और गवर्नर जनरल की परिषद में उनको भी रखा गया। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें हुआ वही, फिर से हुआ अगला, मतलब भारतीयों को किया वो बजट हो गया
या सामाजिक हित पे कोई भी बात होगी उसमें क्या हुआ, आपस में बहस करने, प्रश्न पूछने और उसमें अपने विचार विमर्श करने का पूरी अनुमति मिली, उन्हें चर्चा करने का पूरा अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, पूरा अधिकार प्राप्त हुआ। यही थे भारतीयों को क्या हुआ, अगर पूछा जाता है कभी कभी मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक मतलब अलग से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, किस एक्ट के तहत, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अनुसार, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ, तो केवल ये पूछा था 1909 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक मतलब अलग से क्या हुआ, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, अलग से प्रतिनिधित्व चुनिए। और इस प्रतिनिधित्व को कौन लोग चुनते थे, जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग चुना करते थे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के जो 2 रह गए हैं, हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।